नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं हूं सी अरुण काबरा और आज हम लोग इस सेशन में सीए फाउंडेशन का चैप्टर 11 यूनिट 5 शेयर्स वाले पार्ट से, कंपनीज अकाउंट वाले पार्ट से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखेंगे। अब बेटा, अभी तक की जर्नी आपकी अच्छी रही होगी। शेयर्स का इशू, फोर फीचर, उसके बाद में कैपिटल रिजर्व कितना बनाना है, फिर डिबेंचर्स का इशू, फिर थर्ड वन बोनस राइट का, और अभी ये वाला पार्ट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अभी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की एक कहानी पहले मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक कहानी के थ्रू मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर में क्या क्या होता है ये बताने का 5 या 10 मिनट में कोशिश करूंगा। वो अगर एक बार आपको समझ जाए तो हम फिर से थ्योरी में चले जाएंगे, बुक्स से फॉर्मली पूरा टेक्स्ट पढ़ लेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। पहले मैं अपनी लैंग्वेज में, अपने स्टाइल में एक स्टोरी बता देता हूं, ठीक है। पूरा पूरा ध्यान देना स्टोरी की तरफ। बहुत छोटी सी प्यारी सी स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी आपका पूरा चैप्टर एकदम सेट कर देगी दिमाग में और एक भी मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा। देखो, बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट वैसे आपको शेड्यूल 3 में है। आप सीए फाउंडेशन में और शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट आपको करना है, लेकिन समझाने के लिए और है ना, पोर्ट्रे करने के लिए चीजें, मैं अपना अपना नॉर्मल वाला बैलेंस शीट लेता हूं। आपको शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट एप्लीकेबल है, बट अपन नॉर्मल वाला बैलेंस शीट लेंगे। ये रिपीट रिपीट बोलना जरूरी है मेरे लिए। बेटा, बैलेंस शीट में इक्विटी और लाइबिलिटीज में दो चीजें आपको दिखेंगी। क्या? एक होता है शेयर कैपिटल, एक क्या होता है? शेयर कैपिटल में आप पेड अप वैल्यू रिपोर्ट करते हो। किसकी किसकी पेड अप वैल्यू? एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऐसा रिपोर्ट करते हो बेटा? हाँ, फिर टोटल यहाँ पे शेयर कैपिटल बोल के रिपोर्ट कर देते हैं हम। डू वी एग्री? एक अमाउंट ले लेते अपन से, ये 2 लाख रुपया है और ये 1 लाख रुपया है, तो टोटल पेड अप कैपिटल कितना है? 3 लाख रुपया। इज इट? हाँ या ना? हाँ या ना? 3 लाख रुपया है। अब आपके पास कुछ रिजर्व होते हैं। रिजर्व्स में आप नाम बता सकते हो? पीएल, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, और एक होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व। जानबूझ के रेड कलर में लिखा क्योंकि ये बैठे बैठे सिर्फ ख्यालों में वाला प्रॉफिट है। एक्चुअल में रियलाइज हुआ है क्या? रियलाइज होना मतलब आपको मिलना या आपका अधिकार उस पर एस्टेब्लिश होना, ये सिर्फ ख्यालों में है। हाँ, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व। दूसरे साइड में होंगे आपके कुछ फिक्स असेट्स, कुछ होंगे करंट असेट्स। करंट असेट्स में अपन स्टॉक, डेटर्स, बैंक वगैरह देखेंगे। डन। इस बैलेंस शीट का अंडरस्टैंडिंग तो है आपको। अब अगली बात बताओ, मान लो रिजर्व्स में है 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, ऐसा कुछ बैलेंस है मेरे पास। कितना टोटल हुआ इसका? 1.5 लाख, 170, 180। बैलेंस शीट यहीं पे समाप्त हो जाती है। मान लो बैलेंस शीट यहीं पे समाप्त हो गई, 480 हो गए। बैंक में मेरे पास 2 लाख रुपया पड़ा है, 2.5 लाख रुपया पड़ा है, और बचे वाली बैलेंसिंग फिगर ले लो आप। बैंक में कितना है मेरे पास? 2.5 लाख। बैलेंसिंग फिगर कितना है 480 में? हाँ, 230 बचे वाले एसेट्स है। ये जानबूझ के किया मैंने। आप, ये मेरे को आता नहीं है ऐसा नहीं है, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं क्योंकि आपको याद रहे कि अपन ने किधर क्या किया था। स्पेसिफिकली किसको किसको मेंशन कर रहा हूं, ध्यान देना। मैंने किसको मेंशन किया? बैंक का अमाउंट स्पेसिफिकली मेंशन किया। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर्स को स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहा हूं और रिजर्व्स को स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहा हूं, रेड कलर वाला रिजर्व छोड़ के। अब रिडम्पशन का मतलब क्या है? रिडम्पशन का मतलब क्या है? पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है वो बता सकते हो आप? प्रेफरेंस शेयर्स के नाम में ही उनका एक फीचर डिस्क्लोज किया जाता है कि भाई साहब, आप इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले आते हो।
आपका नंबर पहले लगेगा। बोले काहे में पहले लगेगा? बोले डिविडेंड देना है तो पहले आपको मिलेगा, इक्विटी होल्डर्स को बाद में मिलेगा। कैपिटल रीपे करना है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नंबर पहले लगेगा, इक्विटी वालों का आखिरी में लगेगा। तो प्रेफरेंस इस तरीके से आपको दिया जाएगा। उसके बाद में ये चीज पता है कि आपको इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड देना नहीं देना कंपनी की इच्छा, कंपलसरी नहीं होता। लेकिन प्रेफरेंस होल्डर के आगे ना एक परसेंटेज लिखा होता है, वो परसेंटेज का डिविडेंड उनको देना अनिवार्य है। हाँ, उसमें हो सकता है ये साल ना दो लेकिन अगले साल दो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेफरेंस आपको दिया जाता है। अब बेटा एक दिन आया जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आपके दरवाजे में खड़े रहे और बोले कंपनी, ए कंपनी सुनना, तूने जब इशू किया था ना 10 साल का टाइम बोला था ना, अब हो गया वो 10 साल, चलो मेरे जाने का टाइम आ गया, मेरे जाने का टाइम आ गया, मतलब तुमसे अलविदा लेने की बारी आ गई। तो मैंने जो पैसे प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने के लिए आपको दिए थे वो वापस कर दो। ये कौन बोल रहा है? शेयर होल्डर बोल रहा है। शेयर होल्डर बोल रहा है मैंने तेरे को जो प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू दी है ना वो लौटा दे। ठीक है, लौटा दे। तुम समझ सकते हो कोई तुमको छोड़ के जा रहा है तो तुम्हारी हालत कैसी होती है, समझ में आ रहा है? अब क्या होएगा, रिडम्पशन करना मतलब रीपेमेंट करना, लिख लो साइड में। रिडम्पशन करना मतलब रीपेमेंट करना। हम्म? अब देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी से अलविदा लेना चाहते हैं, इज इट? क्या वो चाहते हैं, कंपनी से अलविदा लेना चाहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कि हमारा शेयर कैपिटल लौटा दो, पैसे दे दो, ऐसा होगा? हाँ, पहला पार्ट समझ के लो आप। पहला पार्ट सुन लो, ध्यान देना, मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूं उस पर ध्यान देना सिर्फ। फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू समझता है आपको क्या रहता है? शेयर्स का फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू समझता है क्या होता है? पहला स्टेप क्या है आपका, ये ध्यान देना है कि कितने फेस वैल्यू के या नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स हम लौटा दे रहे हैं, पहला ये ढूंढने का। उस पे कोई प्रीमियम देना है क्या वो भी ढूंढ लेना। देखो अब यहां जब मैं मेरा प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे वापस दे दे रहा हूं, तो बैलेंस शीट में का कौन सा जगह खाली हो जाएगा? देखना, बैलेंस शीट में का कौन सा जगह खाली हो जाएगा अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दे दूं? देखो जैसे तुम देख पा रहे हो, मैं यहां पे लेजर से लाइट करता हूं, 3 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए। अगर उसमें से ये 1 लाख रुपए चला जाएगा तो सर यहाँ पे ना दुख होएगा, गैप आ जाएगा, 3 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल है और उसमें से 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खाली। देखो तो यहां पे लिखो पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर बेटा उनके रिडम्पशन पे कोई प्रीमियम पे किया है ना तो पीएल का बैलेंस भी कम हो जाएगा। पीएल को डेबिट करेंगे अपन, प्रीमियम अपना लॉस होने वाला है तो कंपनी का, तो प्रीमियम को डेबिट करेंगे, पीएल का बैलेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? ये बातचीत जब हो रहा है तो कंपनी और कंपनीज एक्ट के बीच में कन्वर्सेशन हुआ, किसके बीच में, कंपनी एंड कंपनीज एक्ट।
सुनना जरा ध्यान से सुनना, एक सॉन्ग गाते हैं अपन, सॉन्ग आके मैं इस कंपनी की सिचुएशन को दिखाता हूँ। देखो मुझे एक बात बताओ, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पैसा लेके जा रहे हैं, वापस आने वाले हैं क्या? नहीं। तो एक दुख भरा सॉन्ग ये गा रहे हैं। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे से तकलीफ होगी, आई एम सॉरी, बट ये सॉन्ग मैं गा के आपको बताना चाहूंगा। तो कंपनी इज बी लाइक, कैसा सॉन्ग है ये देखो। तेरे जाने का गम, फिर ना आने का गम, क्या करे। कंपनी अभी गम में, क्या बोलिए? तेरे जाने का गम, फिर ना आने का गम, क्या करे। अभी उसका पेरेंट कौन है? कंपनी का पेरेंट कौन है? कंपनीज एक्ट। देखो कंपनीज एक्ट। अब जब भी अपना बच्चा परेशान होता है तो पेरेंट्स के पास उसका सॉल्यूशन होता है। बोले एक काम कर बेटा, कोई बात नहीं, एक चलेगा दूसरे को बुला ले, इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दे। क्या कर दे? पहला रास्ता ये है, तेरे दर्द की ये दवा है बेटा, कि पहला रास्ता ये है, इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दे। बोले कितने? जितने फेस वैल्यू के तूने रिडीम किए ना, उतने ही फेस वैल्यू के फिर से इश्यू कर दे। तूने अगर 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे तो 1 लाख के फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दे। बोले मैं प्रीमियम पे इशू करूं तो? हाँ कोई दिक्कत नहीं, प्रीमियम पे इशू कर, लेकिन फेस वैल्यू 1 लाख रुपया होना चाहिए, याद रखना। पॉइंट क्लियर है? जितना फेस वैल्यू पेड अप कैपिटल में से गया है, उतना ही फेस वैल्यू वापस आना भी चाहिए। समझा? क्लियर है? कम से कम उतना आना चाहिए। क्लियर है? आ रहा है बात ध्यान में? ठीक है। या फिर एक दूसरा रास्ता है, दूसरा रास्ता है, यहां पे कुछ पॉसिबिलिटीज चेक करने होते हैं, मतलब आपका सिचुएशन चेक करना है, फिर इस रास्ते को आप अपना सकते हैं। बोले क्या है दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता ये है, क्या फिलहाल, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, पहला पहला रास्ता जब यूज करेंगे, पहला रास्ता जब यूज करेंगे तब हम इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे तो कैश आएगा अपने पास। वो जो कैश आएगा वो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देंगे। समझा? किसी और से पैसा लेने का और इन लोगों को दे देने का, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो जगह खाली हो चुकी है वो वापस भर जाएगी विथ इक्विटी शेयर होल्डर्स, और प्रेफरेंस होल्डर्स को जो पैसा देना है वो भी हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू आया, वो भी वापस देने में आ गया। पहला रास्ता खत्म। दूसरा, दूसरा रास्ता क्या है? बोले सिचुएशन चेक करो। सिचुएशन मतलब क्या? आपकी बैलेंस शीट चेक करो। क्या आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के लिए बैंक में पैसा है क्या पैसा? ये क्या 2.5 लाख रुपया है ना? है? कितना देना है? बोले सर प्रीमियम का अमाउंट आप बता दो। मान लो 10% प्रीमियम। कितना प्रीमियम? 10%। तो उनको देना कितना है? 1 लाख रुपया, और उस पे का प्रीमियम कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया। तो उसको देना कितना है मेरे को? पूरा 1,10,000 रुपया। क्या इतना कैश मेरे पास अवेलेबल है मतलब सफिशिएंट कैश है? दे दो पैसे, दे दो। लेकिन सर हो गया काम? मिला नहीं सर, ये तो सिर्फ पेमेंट हुआ, उनकी जो बैलेंस शीट में जगह खाली है वो भर के नहीं निकली। मिला? सुन, कैश तो है ना, दूसरी कंडीशन चेक कर ले। क्या सर? बोले सीआरआर बना ले। कोई जा रहा है तो दूसरे को लाने की तैयारी तो करके रख। बोनस वाला चैप्टर आपने पढ़ा है ना, सीआरआर अगर बना के रखा है तो उसमें से बोनस शेयर ही इश्यू होते हैं, राइट? तो वो कब क्रिएट हुआ था सीआरआर, वो पॉइंट आज मैं बता रहा हूं। सीआरआर से बोनस इश्यू तो कर दिया, भाई ने बोला करने का कर दिया। अरे लेकिन सीआरआर आया कहां से? यहां से आया। सीआरआर कहां से आया? यहां से आया, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे थे और हमारे पास अनिवार्य कैश बैलेंस बैंक में अवेलेबल था, और मतलब एंड, ओ आर नहीं, और मतलब साथ वाला प्लस वाला, एंड बैंक में बैलेंस तो था ही था, एंड सीआरआर बनाने के लिए
फ्री रिजर्व्स भी अवेलेबल थे। सीआरआर बनाने के लिए फ्री रिजर्व्स भी अवेलेबल थे। सर कितने का सीआरआर बनाने का? एक ही कंडीशन याद रखना, फेस वैल्यू ऑफ द रिडीम्ड शेयर्स, इतना सीआरआर बनाने का। ये आपको बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में भी लगता है एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस में भी लगता है। सीआरआर कितना बनाओगे बेटा? जितना फेस वैल्यू रिडीम किया है, आई अगेन रिपीट, जितना फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किया है उतने ही फेस वैल्यू का सीआरआर बना लेना और फ्यूचर में चल के बोनस इश्यू कर देना, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स हो जाएगा और बराबर जो जगह खाली हुई है प्रेफरेंस होल्डर्स की वो भर के निकल जाएगी। समझ में आया? तो दो कंडीशन क्या है आपके पास? बोले सर बैंक में पैसा है क्या? चेक कर लो एंड सीआरआर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स का रिडम्पशन का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जितना रिडीम किया है उतना सीआरआर बनाना पड़ेगा और फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? सीआरआर से बोनस इशू करना पड़ेगा। दो रास्ते, कितने रास्ते? दो बेटा, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ दो और एक रास्ता है। इसके अगला रास्ता एक है, बट ये समझा गया अभी तक का? यहां तक का समझा? पहला रास्ता क्या है? सीधा सीधा इक्विटी शेयर्स इश्यू करो, 1 लाख रुपए लाओ, इक्विटी शेयर्स को विराजमान करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को टाटा बाय बाय बोल दो, कैश देके काम खत्म। सीधा सीधा रास्ता, सिंपल सिंपल। दूसरा, सर अभी हमारे पास कैश अवेलेबल है, पैसा पे कर देते, सीआरआर क्रिएट करते, नए इक्विटी होल्डर्स नहीं लाने के अपने को, पुराने इक्विटी होल्डर्स को ही शेयर्स इश्यू करने के। तो क्या करते हैं? बैंक बैलेंस से चेक कर लिया, पैसा पे कर सकते, चेक कर लिया, ओके। दूसरा, सीआरआर बना सकते हैं, इतना रिजर्व भी हमारे पास अवेलेबल है, बना लिया। तो इधर से पैसा गया और इधर सीआरआर बना लिया। सीआरआर बनाने से क्या होगा? वो सीआरआर को हम वापस बोनस में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व करेंगे, एंड बाय दैट मींस सीआरआर वापस से इक्विटी शेयर्स के साथ आ जाएगा बोनस शेयर्स के तहत। पॉइंट समझा? अब दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। दोनों का क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन। देखो कैसे, मैं इतना कॉपी पेस्ट कर रहा हूं वापस। देखो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा? मुझे एक बात बताओ, तुमको सीआरआर कितना बनाना है या फिर शेयर्स कितना इशू करना है? तो सीआरआर प्लस फेस वैल्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर शुड बी आ रहा है के बाद ध्यान में? समझ में आया कि सीआरआर प्लस फेस वैल्यू इतना हो जाना चाहिए जितना प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन का वैल्यू था, उसका फेस वैल्यू जितना था उतना तो भी होना चाहिए, उससे ज्यादा तो भी होना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लो तुमने नवे शेयर्स इश्यू किए 25,000 रुपए के, फेस वैल्यू कितना है नवे शेयर्स का? 25,000 रुपया। तो सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा? देखो ये कैसे निकालेंगे, तुमने रिडम्पशन कितना किया? 1 लाख का। तो तुमने न्यू शेयर्स कितने के इशू किए? तो बेटा बैलेंस सीआरआर कितने का बनना चाहिए? 75 का। तुम समझ रहे हो? आ रहा है ध्यान में? ठीक है, इस तरीके से एक एक कॉम्बिनेशन हम चेक करते चलेंगे। ठीक है, देखो पहला रास्ता सरल सोपा है, इक्विटी अगर इश्यू करना है तो सोपा सोपा है। अगर सीआरआर बनाने की नौबत आ रही है तो बैलेंस शीट कंप्लीटली चेक कर लेना कि बैंक में बैलेंस है क्या और रिजर्व्स में भी बैलेंस है क्या। अगर नहीं है तो कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों करना पड़ेगा। समझ में आया? थॉट समझा? अब इसको हम अप्लाई करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। चलो रेडी? तैयार है? तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, आपके आंसर्स मेरे को वहां से चाहिए। चलो यहां तक का पार्ट समझा। अब एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करते, थोड़ा एप्लीकेशन समझ के लेते हैं। और घड़ी निकाल के दे वाला, इधर घड़ी 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 देख रहा है घड़ी को। हाँ, कोई आ रहा है क्या? किसी को अपॉइंटमेंट दिया है क्या? कोई मिलने आ रही है? नहीं, फिर काहे देख रहा है?
किधर है क्वेश्चन? पेज नंबर, हाँ चलिए क्वेश्चन बैंक में आ जाता हूं मैं। एक इलस्ट्रेशन यहां से सॉल्व करते हैं। पहला इलस्ट्रेशन छोटू सा इलस्ट्रेशन है समझाने के लिए, चलिए रेडी। यहां से हम अकाउंटिंग एंट्रीज को कोशिश करेंगे सीखने का। पहला इलस्ट्रेशन प्लीज, पहला इलस्ट्रेशन प्लीज। चलो कंसेप्ट समझ गए ना? हाँ, नहीं समझे तो रिवाइंड कर लो, समझ जाएगा। फॉर्मली आप एक बार मॉड्यूल से पढ़िए, जितनी चीजें मैंने सिखाई है मैंने समराइज वे में कंसेप्ट पुटअप कर दिया और इसके बाउंड्रीज डिसाइड करके दे दी आपको। उसके बाहर मॉड्यूल में भी नहीं बोला है मैंने, मॉड्यूल से ही बाउंड्रीज बना के दी है। चलो पहला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 1। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड 5000 had 5008% redeemable preference shares of rupees 100 each। फेस वैल्यू दे दिया बेटा इधर 100 रुपीज, फुल्ली पेड अप। कैसे पेड अप? ये फुल्ली पेड अप। अगर पार्शियली पेड अप है ना तो उसको फुल्ली पेड अप करके लेना पड़ेगा, फिर रिडीम करना पड़ेगा। हाँ ध्यान देना जरा। द कंपनी डिसाइड्स टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। एट पार, कोई प्रीमियम देना है क्या? नहीं। और कैसे रिडीम करना है? by issue of sufficient number of equity shares of rupees 10 each, fully paid up at par। 5000 प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 रुपए का एक है, और इसको रिडीम करने के लिए हम इक्विटी शेयर्स वाला रास्ता अपना रहे हैं। कौन सा रास्ता अपना रहे हैं अपन? देखो अपने इसमें कौन सा रास्ता? ये वाला। डन, करें शुरू। और कुछ है क्या क्वेश्चन में? You are required to pass necessary journal entries including cash transactions in the books of company। चलो यहां लिख लो इजी। कैसा ये? इजी। नेक्स्ट। अरे लिखते लिखते नोटबुक खत्म हो गया रे। ओ, ओ, ओ। चलो redemption of preference shares। illustration नंबर, अब देखो अमाउंट तो जैसे को वैसे ही रहने वाला है। वर्किंग नोट कैसा करना है सुन लो, वर्किंग नोट कैसा करना है। यूजुअली ये वर्किंग नोट्स मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ, काम सौंपा हो जाता है और कंट्रोल रहता है कितना काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। वर्किंग नोट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। पहला मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 5000 है क्या? उसका नॉमिनल वैल्यू, टोटल नॉमिनल वैल्यू एट द रेट 100, टोटल नॉमिनल वैल्यू एट रुपीज 100 इंटू ए कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 100 कितनी? 5 लाख। ये क्या हो रहा है? बराबर। बेटा इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू पर शेयर, पर इक्विटी शेयर कितना है? 10 रुपया। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे? 50,000। डन। ओके, और कोई चीज करना है कि इसमें? नहीं, चलिए आंसर अभी
ठीक है। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स भी लिख सकते हो आप, सीरियल नंबर, डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, फिर डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, पहला जर्नल एंट्री बेटा, पहला जर्नल एंट्री, पहले ना इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे मंगवा लो। पहले क्या करोगे आप, इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे मंगा लो, करो। क्या एंट्री होएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट, 5 लाख रुपया मंगाना है। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, being 50,000 equity shares issued at par, डन। अब देखो, तुमने जो इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर किया ना, उसमें तुमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल वगैरह किया है, वो सीन यहाँ पे नहीं है, सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, दूसरा एंट्री बेटा, अब जिनको पैसे देने हैं उनको एक्नॉलेज कर दो कि तुम्हारी इतने इतने पैसे ड्यू है। तो कितना परसेंट का प्रेफरेंस शेयर है आपके पास, 8% रिडीमेबल, 8% रिडीमेबल preference shares account debit to preference share holders account, कितना अमाउंट, तो क्या हुआ यहां पे, बीइंग अमाउंट ड्यू, राइट, बीइंग अमाउंट ड्यू, चलेगा, ओके। थर्ड वन, दे दो पैसे, फिर क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे दे दो, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टू व्हाट, बीइंग अमाउंट पेड, डन, इजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, एंट्रीज अगर सेम रही तो अपन उसको स्किप करेंगे। सेकेंड इलस्ट्रेशन क्या बोला इसमें, 10,000 प्रेफरेंस शेयर है 10% वाले और 100 रुपीज है फुल्ली पेड अप। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर्स एट पार by issue of sufficient number of equity shares of ₹10 each at premium of ₹2 fully paid up. You are required to pass necessary journal entries. क्या चेंज है इस क्वेश्चन में, चलो फिर कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने के निकालो। देखो एक थंब रूल क्या याद रखेंगे हम, जैसे मूवीज में डायलॉग होता है ना, खून के बदले खून, ऐसा होता है ना कुछ, तो बोलते हैं ना मतलब, हाँ, तो वैसा फेस वैल्यू के बदले क्या याद रखेंगे, फेस वैल्यू। क्या याद रखने का, फेस वैल्यू के बदले फेस वैल्यू। मतलब वर्किंग नोट नंबर 2 देखो, इलस्ट्रेशन 2, बेटा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा मेरा अजीब है बट याद रहेगा आपको, और एग्जाम हॉल में ना टेंशन में भी याद आएगा, सर ने बोला था खून के बदले खून, हाँ फेस वैल्यू का फेस वैल्यू।
और कुछ लोग टेंशन में आके पढ़ाते रहते हैं, ऐसा दिखा तो बहुत सीरियसली पढ़ा रहे हो, कुछ याद नहीं रहेगा तुमको। हाँ, कुछ अभी भी वही सिचुएशन है, कुछ याद नहीं है तुमको। एनीवेज चलो, ज्यादा किसी की मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। फेस वैल्यू ऑफ, मैंने ना, हाँ हाँ, बट जाने दो। फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंसेस टू बी रिडीम कितना है? ये 10 लाख है ना, 10,000 शेयर्स है, और कितने का है, तो कितना हो जाता? देखो बोला बराबर से। 10 लाख रुपया हो जाएगा। फिर अब देखो बेटा, ये वर्ड ना कॉपी पेस्ट कर लेना अगली लाइन में। मैं क्या बोल रहा हूँ, फेस वैल्यू के बदले फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स कितना? कितना? 10 है बेटा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इशू करेंगे? 10,000, 1 लाख, 1 लाख इशू करेंगे। 1 लाख नंबर्स इशू करेंगे, इज इट? और बेटा बैंक में पैसा कितना आएगा? बैंक में पैसा कितना आएगा बताओ? शेयर कितने से इशू कर रहे हैं आप? 10 से कि 12 से? 12 रुपए से, तो मतलब नंबर ऑफ शेयर्स तुमने निकाल लिए और 12 रुपए से इशू करेंगे, कितने इशू, फिर कितना आएगा? 12 लाख रुपए आएगा। समझा? तो 2 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, और फेस वैल्यू के बदले फेस वैल्यू आपके पास आना चाहिए। समझ में आया? हाँ, ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन, वर्किंग नोट इलस्ट्रेशन 3 देखो। हम वर्किंग नोट्स पे वर्कआउट करके फिर आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 3 इजी था ये भी। अभी ये वाला, हम्म, चलो कितना है? 9,000 शेयर्स, 10 रुपए ईच, तो कितना अमाउंट हो जाता? चलो आगे। आगे कितना? फेस वैल्यू अभी, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 9, 9 रुपया फुल्ली पेड अप दिया इसने। हम्म? कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? पक्का? कैसे? तो कितने हुए? 10,000 पक्का?
डन हो गया, चले आगे। अब अगला इलस्ट्रेशन, अब आपका ध्यान यहाँ पे आना जरूरी है और आपको थोड़ा पानी वानी पीना है, पानी वानी पी लो। पहले के 3 इलस्ट्रेशन एकदम आसान आसान थे, अब पानी वानी पी लो। अब देखो लास्ट सेकेंड इलस्ट्रेशन यहाँ पे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, देखना यहाँ पे, ध्यान देना। अब यहां से आगे थोड़ा मिक्सिंग वाले क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, मतलब पहला पर्याय प्लस दूसरा पर्याय या फिर सिर्फ दूसरा पर्याय, तो दोनों में आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करने होते हैं। यहाँ पे फेस वैल्यू के बदले फेस वैल्यू याद दिलाया हमने आपको, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं, इक्विटी शेयर्स इश्यू किए, फेस वैल्यू के बदले फेस वैल्यू रिप्लेस होना चाहिए, ये ध्यान देना। पैसे ज्यादा आए चलता बैंक में, लेकिन फेस वैल्यू के बदले फेस वैल्यू रिप्लेस होनी चाहिए। क्लियर है, चले आगे। नेक्स्ट पार्ट इलस्ट्रेशन 4, क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन 4? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी decided to issue minimum number of equity shares. इसका मतलब क्या है, पहले हम रिजर्व्स के थ्रू सीआरआर बनाना चाहते हैं और फिर बचे वाले पार्ट के लिए इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे, मतलब जितना अमाउंट बच जाएगा उसके लिए हम इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे। चलो कैसे, इश्यू ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹9 टू रिडीम ₹5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। The maximum amount of divisible profit available for redemption is 3 lakhs. Calculate the number of shares to be issued by the company to ensure that provisions of section 55 are not violated. Also, determine the number of shares if the company decides to issue shares in the multiples of 50 only. Okay, done? अब सेक्शन 55 क्या है मैं रीड करके बता रहा हूं, अब ध्यान देना। सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट का सेक्शन 55 है, वो आपको पढ़ना है, वो पढ़ने के बाद ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितना मैक्सिमम हम सीआरआर बना सकते हैं वो बना लो, बचे वाला बैलेंस ढूंढ के निकालो फेस वैल्यू का। जैसे एग्जांपल, अभी यहाँ पे कितना है तुम्हारे पास, रिडीम कितना करना है अपने को, चलो आंसर यहीं पे बता रहा हूं मैं। सेक्शन 55 मतलब बहुत ऐसा डरो मत, बहुत बड़ा सेक्शन, कुछ नहीं, क्या बोल रहा है वो समझा, ये आंसर के थ्रू समझ लो। वर्किंग नोट अपना हमेशा जैसे बनता है वैसा ही बनाएंगे अपन। फेस वैल्यू कितना है ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, 5 लाख। बेटा उसमें से डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने यूज कर लोगे, सीआरआर कितने का बनेगा आपके पास, 3 लाख का बन जाएगा सीआरआर, यहां पे दिया है ना, इतने का सीआरआर बना लोगे। तो बचे वाला क्या करना है, इशू इक्विटी शेयर्स कितने के, 2 लाख के, हाँ है ना, 2 लाख के। फिर बेटा अपना फेस वैल्यू कितना है, अब ये 9 रुपीज, यहां पे शेयर ऑफ 9 बोला है, तो इसी को फेस वैल्यू पकड़ लेना। 2 लाख डिवाइड बाय 9 कितना हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाई ई कितना हो जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 9, 22,222, इज इट 22,222 शेयर्स आपको इश्यू करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा 22,223, ठीक है ना, तो एक पॉइंट ऊपर कर लेता मैं, 23 इश्यू करने पड़ेंगे। लेकिन आखिरी लाइन में क्या बोला है, द कंपनी डिसाइड्स टू इश्यू शेयर्स इन मल्टीपल्स ऑफ 50 ओनली, मतलब एक लॉट 50 करेगा। जैसे अभी 22,200 क्रॉस कर दिए अपने, तो 23 शेयर्स हम इश्यू नहीं करेंगे, 22,250 इश्यू करेंगे, समझा। ये 100 के मल्टीपल में आएगा, 50 के मल्टीपल में आएगा, ये 22,300 होगा, 22,350 होगा, 22,400 होगा, 22,250 होगा, ऐसे। इस कंडीशन का मतलब ये
तो ये रहा आपका आंसर आपके सामने। और अप साइड ले जाएंगे, नीचे के साइड नहीं लाएंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स। इज इट क्लियर? समझा? इजी था? लिख लो इजी था। ब्रेक की जरूरत है? पक्का? चलो चले आगे। इलस्ट्रेशन 5 क्या बोल रहे हैं? इलस्ट्रेशन 5, X Limited gives you the following information as on 31st of March 2023. इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज दे रखे हैं, शेयर होल्डर्स फंड बुलाए, शेयर कैपिटल बुलाए 2,90,000। अब सही बताओ क्या? अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले देखोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए ये कंपनीज अकाउंट से क्वेश्चन है, लेकिन यूनिट कौन सा है वो थोड़ा आगे चल के पता चलेगा। ये इश्यू ऑफ शेयर्स है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स है कि बोनस इश्यू है, राइट इश्यू है, ये आगे के एडजस्टमेंट पढ़ के पता चलेगा, उसके पहले नहीं पता चलेगा। शेयर कैपिटल 290, रिजर्व्स एंड सरप्लस 48,000, करंट लाइबिलिटीज 56,500, असेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, असेट्स में नॉन करंट असेट्स है वो है 345, राइट है। उसके बाद अरे ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, ये थोड़ा चेंज कर लो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 18,500, एंड लास्टली करंट असेट्स बैंक एंड कैश 31,000, बैंक एंड कैश 31,000। डन हो गया। अगला पार्ट, द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50 ईच इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 2,25,000। ये जो 290 है, ये जो 290 इसमें 2.25 के तो क्या है, तो बैलेंस क्या बचा बेटा निकालो भला, 65,000 बचता है क्या, और वो क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। 1/4/2000 को 1/4/2021 को इशू किए, देखो 65,000 का डिफरेंस है यहाँ पे, ये क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स है। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस कंप्राइजेस ऑफ पीएल ओनली, प्रॉफिट एंड लॉस ओनली, मतलब ये पूरे के पूरे क्या है, फ्री रिजर्व से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स और रिजर्व्स का बोला है तो ये क्वेश्चन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का होना चाहिए, एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे तो डेफिनेटली हम चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स में आइडेंटिफाई करने के लिए ये हिंट है। अब आगे क्या बोला है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, प्लीज हाईलाइट, क्या प्रीमियम पे करना है, ठीक है। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल ऑल इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो क्या बढ़ेगा आपके पास का, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन ये किसी चीज का कंप्लायंस हो रहा है क्या, कि सीआरआर बनने का या फेस वैल्यू का, कोई कंप्लायंस नहीं, सिर्फ पैसे की अवेलेबिलिटी आपको मिल रही है। आगे, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000 रुपीज। आपके पास जितने पैसे अवेलेबल हो रहे हैं, जैसा 31,000 प्लस 15,000, उसमें से 12,000 बचा के रखना, बाकी के यूज कर सकते हैं आप, ऐसी कंडीशन है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट, टू इश्यू मिनिमम इक्विटी शेयर्स, ये सी वाला बीट है यहां पे, टू इश्यू मिनिमम इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। अरेंजमेंट समझा कैसा है, बैंक में पैसा बढ़ रहा है लेकिन एक बैलेंस भी रखना है और बचे वाला पैसा यूज करना है, और फिर कम से कम इक्विटी शेयर्स यूज करना। खतरनाक क्वेश्चन है, चलो शुरू करें, रेडी, चलो बोलू बोलू, अपना हमेशा का वर्किंग नोट, इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5, ओके इलस्ट्रेशन 5, कभी कभी
मेरे दिल में। चलो आगे। अभी वर्किंग नोट नंबर 1 कंपलसरी अपना विच, बोलो प्रेफरेंस शेयर्स का। अब एक काम करते ना, इसको दो कॉलम में डिवाइड करते हैं। एक यहां पे ले लेता मैं फेस वैल्यू, एक ले लेता मैं प्रीमियम, और एक ले लेता टोटल। ओके है। फेस वैल्यू कितना है बेटा अपने पास? 65,000। इस पे प्रीमियम कितना पे करने वाले हो रिडम्पशन पे आप? 10%। तो कितना अमाउंट जाएगा? 6,500। तो टोटल कितना जाएगा? पक्का? टोटल अमाउंट पेमेंट कितना करना है? ये पेमेंट आएगा इतना। ये क्या आएगा? पेमेंट कितना आएगा बेटा? 71,500। ठीक है। अब इनको शेयर्स कम से कम यूज करना है, बराबर। शेयर्स क्या करना है? कम से कम इशू करना है। अब एक काम करो, दूसरे कंडीशंस चेक कर लो। आपको दो कंडीशन चेक करने पड़ेंगे, आपके पास रिजर्व्स कितने बचते हैं और बैंक में बैलेंस कितना बचता है। ये दो कंडीशंस के साथ आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, हाँ सुन लो देख लो, समझ लो बात को। अब बेटा ये जो प्रीमियम है ये देने का है, तो काय में से देंगे अपन? ये पेमेंट तो बैंक में से होगा, लेकिन ये राइट ऑफ करना पड़ेगा ना खर्चा। किधर लिखूंगा मैं? पीएल में बैलेंस कितना है? पीएल में बैलेंस कितना है आपका? ऊपर जाओ, रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस दिया है क्या? 48,000। 48,000 दिया है क्या? अब बेटा 65,000 ये आएगा प्रीमियम। कितना आएगा? 6500, सॉरी 6500 ये प्रीमियम आ जाएगा। तो बैलेंस कितना आएगा? 41। डन। ठीक है। दूसरा एक कंडीशन बना के रखता हूं फिर चेक करते हैं। दूसरा एक कंडीशन बना के रखता हूं फिर चेक करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 बैंक बैलेंस। सुनो ध्यान दो, ये बहुत इजी लेकिन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे लोगों का ध्यान नहीं आता। ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 31,000 है। अरे और एक गड़बड़ हो गई ना। पूछो क्या? ये अभी नहीं निकालते, रुको। एक गड़बड़ हो गई। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 31,000। इन्वेस्टमेंट भेज दिए क्या? इन्वेस्टमेंट भेज दिए। तो 15,000 में इन्वेस्टमेंट जाएगा। 15,000 का इन्वेस्टमेंट गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितना है? तो यहां पे लॉस आएगा। कितना? 18,500 माइनस 15,000, कितना लॉस आएगा? तो 48,000 में से यूज करने के लिए 3.5 भी नहीं बचेंगे और 65 भी नहीं बचेंगे। मतलब कितने बचेंगे? पक्का? 38,000 बचेंगे। एक अवेलेबिलिटी बता रहा हूं। दूसरी अवेलेबिलिटी, आपने क्या बोला सर? बैंक में आ जाओ अभी। बैंक में बैलेंस कितना रखना है सर? मतलब अभी यूजेबल कितना है आपके पास? यूजेबल कितना देखो सर, 31,000 ओपनिंग बैलेंस प्लस 15,000 माइनस 12,000, 34,000, 34,000। यहां तक ओके? सबको समझा मैंने क्या किया? हाँ बेटा मेरे को एक बात बताओ, 34,000 रुपए आपके पास है, देने कितने हैं? बैंक से देने कितने हैं?
71,500 काम बनेगा। अच्छा, समझ में आया। इतने बैंक बैलेंस से काम नहीं बनने वाला, मतलब शेयर्स इशू करने पड़ने वाले। अच्छा, ये रिजर्व्स 38,000 के अपन यूज कर लेते हैं फेस वैल्यू के अगेंस्ट। 65,000 में से मुझे एक बात बताओ, रिजर्व्स यूज कर लिए, जितने रिजर्व्स है, देखो ये तो पता चल गया कि शेयर्स इशू करके कम से कम 34,000 रुपए के शेयर्स, मतलब शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। और सॉरी 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 34,000 अपने पास है, तो मैं यहां पे लिख देता 34,000, यहां पे लिखता, तो कम से कम 31,500 के शेयर्स इशू करने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा इतना कैश एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, बराबर। एक ये पॉइंट है, सुन लो, सुनो, कम से कम इतने के शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। हैव यू गॉट द पॉइंट? कैसे देखो सर, 31,000 प्लस 15,000, सुनो, नहीं ध्यान में आया, सुनो सुनो सुनो, 31,000 ओपनिंग बैलेंस, 15,000 इन्वेस्टमेंट सेल किया, क्लोजिंग बैलेंस रखा 12,000, तो मेरे पास अभी 34,000 यूज करने के लिए है, लेकिन मेरे को देना कितना बन रहा है? 71,500। 71,500 में से 34 अगर मैं दे दूं तो शॉर्ट कितना गिर रहा है? 37,500, इतना सर शॉर्टेज है अभी। नहीं नहीं नहीं, रुको ना, ये तो मैं एक साइड बताया कि बैंक, अगर सिर्फ बैंक को देखते हुए मैं 37,500 के शेयर्स इशू कर दूं, तो क्या दूसरी कंडीशन कंप्लाई होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस की? रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने? 38,000 है। सीआरआर बनेगा ना बेटा, 38,000 का सीआरआर बनेगा ना, तो 65,000 माइनस 38,000, 27,000 फिर भी शॉर्ट गिर रहा है। तो मेरे पास दो पर्याय है, देखो क्या होएगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे जगह पे आके रुका है, तुम अगर तुम्हारे पास का अवेलेबल रिजर्व यूज करते हो और बैंक में अगर सफिशिएंट बैलेंस हुआ होता, पॉइंट सुनना, तुम अगर तुम्हारा रिजर्व्स यूज करते हो और बैंक में सफिशिएंट बैलेंस हुआ होता, तो हमने क्या किया होता, 27,000 रुपए के शेयर्स इशू कर दिए होते और चुप बैठ गए होते, ठीक है। लेकिन बेटा अभी बैंक में बैलेंस भी नहीं है, तो बैंक में बैलेंस लाने के लिए कम से कम कितने के इशू करने पड़ रहे हैं? 37,500 के इशू करने पड़ रहे हैं। अगर मैं 37,500 के इशू कर दूं, तो क्या मेरा सीआरआर बनाने के लिए मेरे पास रिजर्व्स भी अवेलेबल है? अगर मैं 37,500 के इशू कर दूंगा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं 37,500 के इशू कर दूं, तो बेटा 65 में से 37,500 जाएगा तो कितना आएगा बेटा? 65,000 में से मैंने 37,500 फेस वैल्यू के शेयर्स इशू कर दिए, तो कितना आया? 27,500 का मैं क्या बना लूंगा? हैव यू गॉट द पॉइंट? दैट्स इट, क्लियर। तो ये हम अडॉप्ट करेंगे, लिखो यहां पे, इसी क्वेश्चन पे लिखो, ये आंसर पे लिखो ऐसा, एग्जीक्यूट दिस, वर्किंग नोट ऐसे को ऐसा, डन, समझा। और 37,500 के शेयर्स इशू करेंगे तो इंक्लूडिंग हो जाएगा 27,000 का कंडीशन, ठीक है ना। तो मतलब वी आर कंफर्मिंग दैट कि 37,500 के अगर शेयर्स इशू करते हैं तो बैंक में सफिशिएंट बैलेंस भी आ जाता है और मैं सीआरआर बनाने के काबिल भी हूं, तो मेरे पूरे कंडीशंस कंप्लाई हो जाते हैं। आया बात ध्यान में? ये क्लियर है पॉइंट? बस यहां पे गाड़ी अटक सकती है आपकी, बस इस चैप्टर में और कुछ नहीं, यही चीज चेक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। हो गया, तो करे सॉल्व। बताओ, ये लिखना है, लिख लो, वीडियो रुका दो, लिख लो, आगे का मैं बताता हूं आगे। यहां तक का समझ गया? दिस वॉज द मेन
thing you are supposed to deal in preference shares वाला part. अब rest of the things are journal entry, एक एक करके अपन सारे ट्रांजैक्शन याद रखते हुए एग्जीक्यूट करेंगे. चलिए शुरू हो जाइए. Books of what? X Limited. चलो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, चलो बेटा चलो. चल पहला पॉइंट, हमेशा पहले कैश मंगवा लो और वो इन्वेस्टमेंट सेल कर दो. पहला इन्वेस्टमेंट सेल करना है, सेल कर दो. इन्वेस्टमेंट सेल करना है ना, क्वेश्चन में बोला है ना 15,000 में सेल करना है. चलो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस हुआ है ना, 3,500 का लॉस भी तो हुआ है बेटा. 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना? डन. बिंग लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. डन. क्लियर. दूसरा, आपने नंबर ऑफ शेयर्स का वर्किंग नोट निकाला कि कितने शेयर्स मंगवाने हैं? नहीं निकाला, लेकिन अपन ने अमाउंट तो निकाला है, कितना अमाउंट मंगवाना है करके. सी जाओ यहाँ पे देखो, अपन ने अमाउंट निकाल के रखा है 37,500 का अमाउंट मंगवाना है. न्यू शेयर्स इशू करके मेरे को 37,500 का अमाउंट मंगवाना है, बोला है मैंने, एग्जीक्यूट दिस. चलो बैंक अकाउंट डेबिट, $37,500. अब यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन वगैरह करना है करो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं. मतलब व्हेन यू आर इन नॉट इनटू इक्विटी शेयर्स का फर्स्ट और सेकंड यूनिट, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल. दैट वर्क्स, क्योंकि अर्लियर क्वेश्चन में इन्होंने किया है. ठीक है, तो चलो उनके जैसा ही कर लेते हैं. 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 37,500 being 750 shares issued at 50 each. Done. थर्ड एंट्री इसी का ट्रांसफर एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एट पार है ना ये. 37,500. डन. बीइंग ट्रांसफर. जिनको पैसे देने उनको दे दो. कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है वो? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अकाउंट डेबिट कितना? 65,000. प्रीमियम ऑन redemption debit 6,500 to what? Preference holders account. होल्डर्स मतलब ये इंडिविजुअल नाम आते हैं, देखा जाए तो प्रेफरेंस होल्डर्स अकाउंट. कितना? 71,500. ऑलराइट, गुड. बीइंग अमाउंट ड्यू redeemable
at 10% प्रीमियम। चले आगे, फिफ्थ वन, सीआरआर बना ले, पैसे पे कर दो पहले, बैंक में है ना पैसा। चलो प्रेफरेंस, नहीं पहले सीआरआर बना लो, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का सीआरआर बना लो, सीआरआर बना लो, चलो सीआरआर बना लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब ये वर्किंग नोट में आया है अपना, वर्किंग नोट में आया है क्या? देखो नहीं भी आया होगा तो यहां पे लिखो 65,000 माइनस 37,500, इतना तुमको बनाना है। कितना आया? 27,500। ओके, और एक मिनट, चलो आगे। ये जो प्रीमियम था ना, उसको भी ट्रांसफर दो। डन। एंड द लास्ट वन, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आपका रास्ता देख रहे, पैसा आप दोगे तो दे दो प्रेफरेंस होल्डर। बीइंग अमाउंट पेड। डन। सो देखिए इलस्ट्रेशन फिफ्थ के साथ आज का सेशन हम क्लोज कर रहे हैं। इसके अगले सेशन में बचे हुए पूरे इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करेंगे विद ऑल द क्रिस्टल, है ना, क्लियरिटी ऑफ द कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिस आल्सो। सो हम सॉल्व करेंगे अगले सेशन में, कल का सेशन रहेगा इस चीज के लिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बताइए ये तरीका कैसा लगा आपको पढ़ने का। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिए। हमारे क्लासेस छत्रपति संभाजी नगर में है, ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में भी होते हैं। सो ऑफलाइन में अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए जो आखिरी कॉर्नर में दिया हुआ है। यू कैन विजिट एट प्रोफेसर सचिन गुगे सर्स वेल्डन कॉमर्स क्लासेस सिचुएटेड एट चुनीलाल पेट्रोल पंप, क्रांति चौक, छत्रपति संभाजी नगर। लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में।